से ज्यादा उपांशुश्च, मतलब ओंठ हिले मगर आवाज नहीं आए। ओंठ हिले आवाज ना आए, तो बोलने से ज्यादा फल ओंठ हिले आवाज ना आए उसमें फल मिलता है। और इससे श्रेष्ठ कौन है? मानसस्त्रिविधा स्मृता। समाधि में बैठ करके मानसिक जप करो, ना ओंठ हिले ना आवाज निकले, तो उस स्थिति को सर्वश्रेष्ठ स्थिति बताई गई। वाचिक, उपांशु और मानसी। मानसी स्थिति महाराज सबसे श्रेष्ठ है। मानसी पूजा में भी बड़ा आनंद है, कोई खर्चे का काम नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष में तो बड़ी चिंता करनी पड़ती है, कहाँ से लाएं, कितना पैसा लगेगा, क्या सामान लगेगा। और मानसिक पूजा में कोई खर्चा नहीं, आसन लगा करके बैठ जाओ और कहो कि भगवान आपके सामने ये दूध का पूरा ये तबेला भरा है, हाँ आइए आपका स्नान हम इसी में कराएंगे। खूब दूध से स्नान कराओ महाराज, चकाचक माला पहनाओ, चकाचक 56 भोग लगाओ, कौन सा खर्चा लगना है। मानसिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, मगर हमारी पराकाष्ठा हो उस स्थान पर पहुंचने पर। ये नहीं कि खर्चा नहीं लगेगा तो हम मानसिक पूजा करने लगे। भक्तमाल में एक चरित्र आता है नाभाजी का, जिन्होंने भक्तमाल को रचा। भक्तमाल में 108 भक्तों का चरित्र है। कितने? 108 भक्तों का चरित्र है। और 8वें जो भगत हैं वो कौन हैं? तुलसीदास जी महाराज। क्योंकि माला 108 से पूरी होती है, बोले सुमेरु किसे बनाया जाए, तो तुलसीदास जी को बनाया। जो भक्तमाल का सुमेरु है वो तुलसीदास जी महाराज हैं। कथा इसकी तो बहुत है, मगर हम जिस कथा में जा रहे हैं उसका श्रवण करिए। महाराज नाभाजी शुरू से ही, जन्म से ही अंधे थे। गए, माता पिता ने सोचा कि कहाँ जिंदगी भर ढोते घूमेंगे, तो माता पिता ने छोड़ दिया जंगल में। क्योंकि पिताजी तो चले गए थे, माताजी रखी, क्योंकि माँ का प्रेम होता है, माँ ने रखा। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि बालक को बड़ी प्यास लगी, माँ पानी लेने के लिए गई, मगर पानी खोजने के चक्कर में बहुत दूर निकल गई। ध्यान नहीं रहा कि बालक बहुत पीछे छूट गया, बहुत दूर निकल गई, तो बालक रो रहा था। उसी समय अग्रदास जी महाराज पहुंचे, रामानंद संप्रदाय से थे। अग्रदास जी ने जैसे देखा कि ये जंगल में बालक रो रहा है, पूछा बेटा तुम कौन हो? नाभाजी ने कहा मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। अग्रदास जी ने समझ लिया कि ये जरूर कोई साधारण बालक नहीं है, महापुरुष है। और अग्रदास जी ने उस बालक को लिया और अपने कमंडल से जल निकाला और जल को मंत्रित करके उस बालक पर छींटा मारा, तो बालक की नेत्र ज्योति जागृत हो गई। बालक ने समझ लिया कि अगर नेत्र ज्योति देने की सामर्थ्य इनमें है तो जरूर मेरा कल्याण यही करेंगे। और बोले गुरुजी मैं आपके ही साथ चलूंगा। गुरुजी ले गए। उस समय मानसी सेवा चलती थी, गुरुजी अंदर सेवा कर रहे थे मानसी में, और बाहर नाभाजी बैठे थे। पहले पंखा लगा हुआ था मंदिरों में, पंखा कपड़े वाला, बाहर रस्सी से खींचते तो उससे हवा होती थी। तो नाभाजी बाहर से हवा कर रहे थे, अंदर गुरुजी सेवा कर रहे थे। और करते करते गुरुजी ने मानसी सेवा में एक माला उठाई और भगवान को पहनाना ही चाह रहे थे कि उसी समय एक दृश्य देखा कि मेरा चेला व्यापार करके आ रहा है, समुद्र की लहरों में फंस गया है
अब गुरु जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि माला पहनाओ, क्योंकि चेला में ध्यान चला गया। इस स्थिति को नाभाजी समझ गए, क्योंकि नाभाजी सब देख रहे थे। नाभाजी ने वही संकल्प किया कि जो मैं पंखा कर रहा हूँ, इस पंखा की सेवा से जो मुझे फल मिलना चाहिए वो फल मैं गुरु जी को अर्पण करता हूँ। इस फल के प्रभाव से मेरा जो गुरु भाई है, जो मेरे गुरु का शिष्य है, वो समुद्र की लहरों से बच जाए। और जैसे फल दिया वैसे महाराज वो समुद्र की लहरें शांत हो गई और समुद्र के किनारे आ गया। और नाभाजी ने आवाज लगा दी, गुरु जी चिंता मत करो, आप प्रेम से माला पहनाओ। और गुरु जी ने माला पहनाई। गुरु जी ने कहा कि नाभा मैं मानसी सेवा में क्या कर रहा हूं तुम्हें मालूम है? बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बेटा तुम मेरे आशीर्वाद से कलयुग में जो भक्तों का जन्म हुआ है, जिन भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है, ऐसे भक्तों का चरित्र लिखो। नाभाजी ने कहा कि महाराज मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। गुरु जी प्रसन्न थे। गुरु जी ने कहा, हम आशीर्वाद देते हैं कि जिस भक्त का तुम वर्णन करने के लिए जाओगे, जिस भक्त का नाम लोगे, उस भक्त का पूरा चरित्र तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा। और तुम प्रेम से लिखो। गुरु जी का आशीर्वाद पाया तो प्रेम से 107-8 उसमें है, इसने भक्तों के चरित्र लिख डाले। तो महाराज ये कोई सतयुग द्वापर के भक्त नहीं है, इसी कलयुग के भक्त हैं। प्रेम से बोलो। मगर गुरु में विश्वास हो, मंत्र में विश्वास हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये 5वीं भक्ति है। छठ तम शील विरत बहुकर्मा। ज्यादा कर्म करने की इच्छा ना करे, सज्जनता से रहे, शीलता उसके अंदर रहे, और निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जनों का धर्म करता रहे, सात्विक कर्म करता रहे। मतलब बोले जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, धर्म के अनुसार ही कर्म करता रहे। प्रेम से बोलो। सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 7वीं भक्ति है कि पूरे संसार को मेरे समान देखे। स्थिति क्या हो, सिया राम मैं सब